हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो अभी मेरा बेटा कुछ अस्सलाम वालेकुम। मैं 5 साल का हो गया हूँ और मेरा बर्थडे कल होगा। ये सो देखा, अपने बर्थडे की खुशखबरी इन्होंने खुद दे दी है। तो फिलहाल के लिए कल इनको मॉर्निंग में स्कूल जाना है। सुबह 6 बजे उठना होता है इनको, 6:30 बजे तक। तो अभी हम इनको सुलाने जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह हम इनके बर्थडे की जो भी प्रिपरेशन होगी, जो भी कुछ होगा बताएंगे बाद में। मामा ये देखिए दोस्तों, मेरे निशान दांत कितने खतरनाक है। ये देखिए, ये टाइम लग जाएगा इंशाल्लाह 12 बजे। और अभी इनको सुलाना ज़रूरी है क्योंकि लव यू माय चैम। हाँ यहाँ बैठो। अब्बा को अरे बाप रे, चलिए बाबा आओ। नम नम है भाई। नहीं भाई, इसके वही वो खा नहीं जा रहा था, अभी खिलाया दूसरे को। नहीं, वो खट्टे खाने वो खा लेती माशाल्लाह से सबका। जब कच्चा आम खा रही है ये, कच्चा आम खाती है वो। कच्चा आम बैठ खा लो बेटा, आप खा लो। सुनो, नमकीन की पिलाना नाश्ते के लिए। रोजी खट्टा है, खट्टा है। रिफाइंड सही रहेगा। रोजी खट्टा है। वजूद नहीं है, वजूद दुकान सरकारी जॉब पे खबर आ रही बार खुशियों से भरे न बेटी रे, दादी पोते का प्यार। बेटी रे ई क्या करना है ने नू कपड़े उतार बेटा। भाई वो वाइट सॉक्स से माना करो, समझा करो बात को, मेरी तकलीफ को समझा करो। उतारो बेटू। नू क्या है बेटा आज? बर्थडे नू खान। और ये देखिए दोस्तों, मुझे क्या गिफ्ट मिला यार। किसने दिया है पहले बताओ, किसने दिया है? आग बंद करिए। ओके कर लिया। ये देखिए, किसने दिया है ये? जुम्मी चाचू। जुम्मी चाचू ने दिया है। पहला गिफ्ट मिल गया आपको। ये देखिए कलर। मत छेड़ो नहीं। देखिए ना। हाँ मैंने देखा हुआ है। देखिए, हाँ मैंने देख लिया। सारा टाइम चेंज हो जाएगा फिर उसका। तो मिलकर कोई खिलौना उलौना पसंद करके ले दे। सो हम आए थे केक का ऑर्डर देने के लिए, जो हमने केक का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि केक का ऑर्डर देने के बाद हम चले गए थे कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, नू के कपड़े, बर्थडे कपड़े लेने के लिए। तो वो सब लिया। ये शॉप है केक की पहलादपुर में। काफ़ी अच्छी शॉप है पहलादपुर में, सरवा मार्केट के पास में ही। तो वहाँ से हमने ये लिया है। और मतलब हमने पेस्ट्री भी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि पेस्ट्री हमने एक्स्ट्रा रखवाई थी, क्योंकि बच्चों को बांटने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। बच्चों मतलब ये नहीं रहता बच्चों में कि हमें थोड़ा मिला या ज़्यादा मिला, या मतलब सबको भी सही रहता है। और केक जो हमने फैमिली में कटिंग करने के लिए रख लिया था। और आज के दिन इत्तेफाक देखो, आज का ही नहीं, ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है मेरे बेटे के बर्थडे का, कि हर साल बारिश तो ज़रूर होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन आज तो मूसलाधार बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं। जगह जगह कीचड़ थी। तो हम यहाँ से निकल रहे थे सामान लेके अपना, तो 2 पेस्ट्री का डब्बा था एंड देन 1 केक का डब्बा था, बाकी कपड़े वगैरह थे। तो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा पॉलिथीन ले ली थी, वो हमने यहाँ पैक करवा लिया था। फिर मैं यहाँ घर पहुँची हूँ, तो यहाँ पर अम्मी और मेरी छोटी बहन, मेरी खाला आ चुकी थी, जो यहाँ पर आई हैं। तो पूरा ये अच्छे से मतलब बिरयानी की तैयारी करवा रही हैं। अम्मी मेरे को बल्कि डांट रही थी कि जाके फ्रेश वगैरह हो जाओ, कपड़े अपने पहन लो, जाके ढंग से तैयार हो जाओ। और मेरे हस्बैंड मुझे डांट खिलाने में मेरा सपोर्ट करते हैं। मतलब जब अम्मी रहती हैं तो अम्मी के सामने स्पेशली उनको बड़ा मज़ा आता है मुझे डांट खिलवाने में। तो यहाँ मेरी देवरानी और क्या कहते हैं मेरी छोटी सिस्टर जो हैं काम में लगी हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं कलछे चला रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बन रहा है। तो हमें चाहिए कि मतलब अच्छे से कोई एक बड़ा आदमी जो सही से चला सके, और इसलिए तो हमने इनको यहाँ बैठा दिया। पहले आप नहा धो के फ्रेश होकर यहाँ बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद आए तो फिर ये थोड़ी सी अम्मी की थोड़ी सी हेल्प करके चले गए। और इत्तेफाक इस दिन ऐसा सीन था हमारा, इतना गंदा सीन हुआ बर्थडे वाले दिन मेरे बेटे का। सुबह 10 बजे की लाइट गई हुई बारिश की वजह से, और लाइट आ रही है 6:30 बजे। हमारा अदरक लहसुन पीसना था, जो हम नहीं पीस पाए थे बिरयानी के लिए। तो मम्मी जो हैं
मम्मी जो हैं सिलबट्टे पे लाइट मतलब अदरक लहसुन पीस रही थी और सीन इतना ऐसा हुआ था कि जैसे ही मतलब बिल्कुल ज़रा सा लहसुन अदरक पीसने के लिए बचा था तब भी लाइट आई है, वरना पूरे दिन लाइट नहीं थी और वही मैं इनको छेड़ रही थी। मैं कहा देखो कैसे क्या हो रहा है, पोते की खुशी के लिए क्या क्या करना पड़ता है इनको। लेकिन एक बात है माशाल्लाह से फंक्शन बहुत अच्छे से होने की वो थी, क्योंकि अभी मेरी छोटी ननद है जो द्वारका में रहती है, वो उसका भी आने की तैयारी हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो हम सब उसी में लगे थे जल्दी से बन जाए, क्योंकि वो दूर से आ रही है, द्वारका से आ रही है, तो उसका कम से कम 2 घंटा लगता है जाना और आने का, तो उसको अच्छा खासा लेट हो जाएगा और छोटा बच्चा साथ में है, उसके गोद में है, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ये सब काम करा है। देन बस फटाफट से अब हम बिरयानी बनवाते हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लिटरली बताऊँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस छुट-पुट काम कर ले रही हूँ, क्योंकि अम्मी और मेरी छोटी वाली बहन जो हैं और साथ में मेरी खाला हैं, ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रही थी। इन्होंने मना कर दिया था कि रहने दो, तुम मत करो इस कंडीशन में काम, कंडीशन तुम्हारी अभी अच्छी नहीं है, ज़्यादा भाग-दौड़ मत करो, तुम पहले ही बहुत भाग-दौड़ कर चुकी हो। अम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया, तो मेरी छोटी सिस्टर को मैंने बोला भी, मैं कहा लाओ मैं करवा दूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं रहने दो, तुम वैसे भी रोज़ करती हो, एक दिन नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कहा लाओ भई, जब तक है जो मुझे मिल पा रहा है शूट कर लेती हूँ, बाकी देखा जाएगा। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसकी माशाल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी होती है। इसकी बिरयानी की तारीफ़ इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है, मैं बता नहीं सकती। बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, मतलब ज़्यादा तीखी भी नहीं रहेगी रखी और ज़्यादा वैसी भी नहीं, मतलब जैसी डिमांड करोगे वैसी बनवा देती है। तो इसलिए और मेरे हस्बैंड को तो स्पेशली इसके हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी छोटी सिस्टर के हाथ की। तो ये पूरा अपनी रेसिपी मतलब अभी मुझे शेयर भी नहीं करती। मुझे आज तक इसने अपनी रेसिपी शेयर नहीं करी है, इतने सालों में। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हम भी सीख लेंगे इनके हाथ की बिरयानी बनाना। देन नीचे आते हैं, तो नीचे जो है पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। सो यहाँ जो है मेरा बेटा अपने पप्पा के सामने छिज रहा था और इसको यहाँ ये था कि मेरा केक नहीं काटा जा रहा, मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हो रहा, मुझे सिर्फ चिढ़ाने के लिए मेरा केक वगैरह लेके आए, तो यहाँ मैं उसको इसके लिए डांट रही थी। सो यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर जो है मेरे ऊपर छत का मतलब हमारी गार्डनिंग देखने आई थी। वो काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही थी, वो जब आती है तो नहीं देख पाती है, तो इस बार आई थी तो इत्तेफाक बारिश होके वही रुकी ही थी, तो बारिश होने के बाद से सारे पौधे अच्छे से खिल गए थे। तो मेरी खाला मतलब मम्मी जो है खाला को पूरी छत टहला रही थी, दिखा रही थी सब कुछ। और फिर ये हमारी छत का ऊपर का नज़ारा, बारिश होके रुकी है। नीचे बिरयानी की प्रिपरेशन हो चुकी है, बिरयानी बस दम पे लगाना है उबाल के बाद। बिरयानी इंशाल्लाह अभी अब मुश्किल से 15 में से 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। बिरयानी तैयार है। जल्दी भागे। अम्मा कहाँ है? भाग फ्रीज पे तो नहीं है बुलबुले। सो यहाँ जो है प्रिपरेशन हो रही है केक कटिंग की। तो बच्चे को जो हमारे आस-पड़ोस के जो बच्चे थे छोटे-छोटे, हम लोगों ने उनको बुला लिया है। बच्चे सारे आ चुके हैं, जो कुछ नू के फ्रेंड्स भी हैं इसमें, जिनसे नू की बहुत बनती है। तो ये हम लाए थे जो केक बेकरी से, वो है। सो अब हम केक कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर बच्चों में केक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मैंने एक प्रोसेस ये किया था कि हम केक और पेस्ट्री 2 चीज़ लाए थे। तो केक हमने घर की कटिंग के लिए और अभी हम पेस्ट्री बच्चों में बाँट देंगे। तो चलिए हम केक काटते हैं बेटे का अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो यहाँ केक कट चुका है और अब केक कटने के बाद देखो बच्चों में मस्ती शुरू हो चुकी है। ये देखो, ये इसके चाचू, इसके डैडी, इसके फूफा, मतलब सबसे ज़्यादा मैंने और खुशी देखी अपने हस्बैंड के फेस पे। बहुत मतलब एक बहुत प्यारी सी एक खुशी थी उनके फेस पे, पता नहीं क्यों, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब केक कटिंग हो रही थी उनके फेस पे बड़ी क्यूट सी स्माइल थी। अल्लाह पाक मेरे परिवार को ऐसे ही हमेशा हँसता खेलता रखे, मेरे बच्चे का नसीब अच्छा करे। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा भरा परिवार हमेशा ऐसे ही हँसता खेलता रहे। कभी किसी की नज़र ना लगे, अल्लाह नज़र बद से बचाए, आमीन। सो यहाँ हमने बोल दिया है बच्चों को सब एक साथ सही से बैठ जाएँगे, और जो केक कट चुका था तो जो बच्चे नू के लिए चॉकलेट लेके आए थे, वो सब बच्चे नू को चॉकलेट्स दे रहे थे। तो नू की अलग ही खुशी थी, मतलब पता नहीं क्या इस लड़के को भी, मतलब एक होता है ना बचपन का एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो सब खुश थे और माशाल्लाह बच्चों की खुशी मतलब हमारी खुशी,
और अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी सब खुश थे, सबको अच्छे से केक खाने को मिल गया था, सबको मतलब पेस्ट्री ऐसे इसीलिए कर दिया था ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि नहीं जी हमें कम मिला है, हमें ज़्यादा मिला है या इसको वो ऐसा मिला है, इसको वो पीस मिला है। एक होता है बच्चों में केक को लेकर स्पेशली ये होता है कि नहीं इस ये चॉकलेट वाला सीन ये चीज़ मुझे नहीं मिला, ये फ्लावर नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिली तो इसलिए तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर ने दोनों मिलके प्लेटिंग पहले से ही रेडी कर लिया था केक कटिंग से पहले, तो वो सब चीज़ें हो गई इसमें। देन अब बच्चे थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। नानी बुला के मतलब एक बात बताओ, आंखें बंद है क्या? हैं मैं बैठी हूँ। खिलाओ प्यार से। भाभी का बर्थडे खिलाओ तुम अपने आदमी को खिलाओ, बन रहा है वीडियो तो सामने से आओ। अच्छा लो मैं खिलाऊं। नहीं रहा। अब इतना भी वो नहीं है, लो प्यार से खिला रही हूँ। सरताज भाई देखो बात माना करो, पकड़ो ना। क्या मेरे का एक प्लेट, क्या मेरे का एक प्लेट है, क्या मेरे का एक प्लेट। मेकअप खराब हो जाएगा। मेकअप खराब हो जाए, बड़ी मेकअप वाली थोड़ा बैंड कर दूंगी मैं, मेकअप खराब करवाई तुम। हैप्पी बर्थडे नू, हैप्पी बर्थडे। सबसे अच्छा परफेक्ट। खड़ूस तमीज से बात कर बेटे, बड़े तो बगल मत बैठो, सामने बैठ दो ना, दीदार सामने से होता है। दीदार नहीं होता है, दीदार पिछवाड़े से होता है। खा लो, खिला लेते हैं प्यार से अपने हाथ से, ज्यादा नखरे काट रहे हो। वैसे तो अकेले खा लेते हो, अकेले अकेले कमरे में बैठ के। प्यार करती है तो प्यार नहीं करती। हाँ बीवी सामने से प्यार कर रही है। हाँ तुम ऊपर उठा के जा रही हो। ये मेरी पूरी एक एक करके निकाल के लाई, बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं पता था कीचड़ हो रही है, पानी भरा हुआ था। कोई बात नहीं भाई। यहाँ पर इसके सबसे छोटे चाचू ने इसको गिफ्ट दिया है, तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसको जो चाहिए था वही मिला है टॉयज़ में। और बाकी मम्मी यहाँ पे केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ये लोग केक वगैरह बांट रहे थे। तो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, नू जो है अपने सबसे छोटे चाचा के साथ गिफ्ट का अनबॉक्सिंग कर रहा है। तो यहाँ एक है पड़ोस में, तो वो उसने लाके अभी नू को एक पेंसिल इरेज़र शार्पनर दिया है गिफ्ट में। तो बाकी चीज़ें हैं, मैं गिफ्ट जो हैं वो मैं आपको बाद में मतलब लास्ट में इसकी डिटेल में दिखा दूँगी, अनबॉक्सिंग या जो भी गिफ्ट इसके मिले हैं वो सब मैं आपको बाद में यहाँ पर हम जो हैं फैमिली फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे अपनी छोटी सिस्टर से। तो वही हंसी मजाक हो रही थी। मैं थोड़ा सा अपना नंदोई को जो ज़्यादा छेड़ती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही उन्हें छेड़ती हूँ, वरना वो बोलते बहुत कम है। इनका मेरे नंदोई का मिजाज और मेरे हस्बैंड का मिजाज दोनों का एक जैसा ही है, दोनों ही कम बोलने वाले हैं और दोनों के पल्ले में ऐसी मतलब एक ऐसी औरत पड़ गई है कि बस ये मेरा टिनको ये कौन है पता है? ये मेरी खाला का लड़का है और मेरी खाला जो है पर्दे नशीन है, वो सामने आती नहीं है, उनको नहीं पसंद है फ़ोटो वोटो कोई उनका खींचे या वीडियो में ले, तो इसलिए इसने बोला कि अपी मेरे को लो ब्लॉग में, मैं आपके ब्लॉग में आऊँगा, है ना। और ये मेरे बेटे के बर्थडे में आया था, पहली बार मेरे घर आया है ना। हाँ और कुछ बोलना चाहोगे? कुछ तो बोल दो। अरे यार कुछ तो बोल दो। कुछ नहीं बोलेंगे, शर्मा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो खाना सर्व किया सरताज भाई को और खुशबू को, क्योंकि इनको जाना है, इनको निकलना है द्वारका। 2 घंटा लगता है, पूरा 2-2.5 घंटा लगता है, चाहे अपनी सवारी से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे मेट्रो से जाओ, तो मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले हमने इन लोगों को खाना निकाल लिया। फिर मैंने मम्मी को बोल दिया क्योंकि मम्मी भी सुबह से भूखते हैं घर में सुबह से आज किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया होता दोपहर में, तो मैंने मम्मी को भी बोल दिया मम्मी भी बैठ के खा लेंगी। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पर एंट्री हुई है, ये मेरे मोनू भाई हैं, यानी कि मेरी फुफिया सास के बेटे, और ये पीछे जो है मेरे जेठ हैं, बड़े अब्बा के लड़के, मतलब बड़े ससुर हैं मेरे पापा के सबसे बड़े भाई, उनके लड़के हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की एंट्री हुई है और इधर खुशबू और सरताज भाई का जाने का। बीवी छोड़ के आए, कहाँ बीवी कहाँ है आपकी, ये बता दो जरा।
मतलब साहिल के साथ भी ऐसे ही खेलता है। हैं? साहिल के साथ भी ऐसे ही खेलता साहिल के साथ तो भैया जब वो आ जाता है तो बस आ गई है। पापा। उसका तो दाढ़ी बाल सब नोचने लग जाता है। और हंसता भी उसी के साथ है। सो यहाँ जो है खुशबू निकल रही थी, तो खुशबू अम्मी से और छोटी सिस्टर से सबसे मिलने आई थी। तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी ईशा की, क्योंकि ईशा की नमाज़ पढ़ के अम्मी भी यहाँ से निकलेंगी। अम्मी, खाला और शब्बू ये लोग भी निकलेंगी। तो अम्मी इनको दोनों को तंग कर रही थी, क्योंकि रात का सफ़र है और छोटा बच्चा है, अभी 3-4 महीने का बच्चा है ये भी। तो इसलिए तो यहाँ पर ये लोग निकल रहे हैं और लेट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर अम्मी को भी निकलना है। तो ये देखो यहाँ विदाई विदाई चल रही है। ये नाती का लगा, उफ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अभी ये लोग निकल जाएंगे, इन लोग खुशबू और इन लोगों के सरताज भाई के निकलने के बाद अम्मी निकलेंगी। अम्मी और ये लोग निकलेंगी, तो दोनों पार्टी चली जाएगी। सो मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे बेटे के लिए केक लेके आई थी कटिंग कराने के लिए। ये घर से ही लेके आई थी। ये केक रसमलाई फ्लेवर था, और ये फ्लेवर मुझे पता है कि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो ये लेके आई थी, और मेरे बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इसको भी मौका मिल गया था। अब तक के पूरे 5 साल के बर्थडे में ये 5वां बर्थडे ऐसे है, इस मतलब जो ये 5th बर्थडे जिसका सेलिब्रेट हुआ है, ये ऐसा है कि इसके ननिहाल भी सेलिब्रेट, मतलब ननिहाल, ददिहाल सब पूरा मतलब काफ़ी अच्छे से हो गया। भले बारिश हुई थी, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से हो गया था। और तो ये केक तो छोटी सिस्टर की तरफ से हो गया था। बाकी ये जो क्या-क्या गिफ्ट लाई थी, क्या लाई थी, कैसे लाई थी, वो भी चीज़ें मैं आपको आगे दिखा दूँगी, मतलब व्लॉग, मतलब एंडिंग में। तो वो चीज़ें भी है माशाल्लाह से, और अम्मी भी हैं यहीं पे रूम में, और खाला भी हैं, सब लोग थी। लेकिन अम्मी और खाला मतलब थोड़ा-सा वो करती हैं, गुस्सा करने लगती हैं मेरे को कि हर वक़्त वीडियो बनाती है, इसलिए उनको वो नहीं है। ये देखो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से, इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं, भई बहुत खुश थे माशाल्लाह से। सबसे ज़्यादा मुझे अगर सुकून है तो इस चीज़ का है कि माशाल्लाह मेरा पूरा परिवार बहुत, बहुत, बहुत खुश है, और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरा पूरा। तो यहाँ शब्बू जो केक लाई थी वो कट हो गया, और इन लोगों को मैंने खाना-वाना खिला दिया था, और बाकी थोड़ा-सा मैंने पैक कर दिया था। अब यहाँ पे अम्मी, खाला, शब्बू ये लोग जा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो रहा है, बहुत लेट हो जाएगा घर पहुँचते-पहुँचते शाहीन बाग। तो अब ये लोग निकल रहे हैं, और इनको सरताज वो कहते हैं, मेरे हस्बैंड और मोनू भाई दोनों जाके अभी सराय तक ड्रॉप करके आ जाएँगे। और वहाँ से मामू ने जो है कैब बुक कर दी है, तो ये लोग वहाँ से उससे चले जाएँगे। खिला दूंगी खाना। देखो मोनू भाई की आदत वैसी नहीं है, मोनू भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मेरे सबसे मतलब बाकी जो अदर देवर हैं उन सब में हटके हैं मोनू भाई। बाकी जितने अदर देवर हैं, अदर तो उनमें जो है हटके हैं। बता दो, आज तो राज खुल जाए फिर उसी बात हैं, पक्का। सो ये हैं मेरे हस्बैंड के बड़े अब्बा के लड़के, यानी कि मेरे देवर लगते हैं, रिलेटिव में ही हैं। तो मतलब ज़्यादा दूर के नहीं है, बहुत करीब के, क्योंकि मेरे पापा के मतलब मेरे ससुर जी हैं, जो मेरे पापा हैं, उनके सगे भाई के लड़के हैं ये भी दोनों भाई हैं। 2 भाई नहीं 3 भाई हैं, क्योंकि एक भाई जो है वो पहले ही एंट्री हुई थी, जो मोनू भाई के साथ, जो मेरे देवर हैं, पहले जो सबसे पहले आए हैं ब्लू कलर की टी-शर्ट में, शर्ट में, उनके साथ आए हैं। वो मेरे जेठ लगते हैं, और बाकी ये दोनों मेरे देवर हैं, मोनू भाई भी मेरे देवर हैं। तो मैं मतलब अगर ख़ानदान में देखा जाए तो मैं दूसरे नंबर पे हूँ बहुओं में। तो बाकी ये लोग हैं, ये लोग यहाँ पे हँसी मज़ाक हो रही थी, तो इनका रिश्ता-विश्ता देखा जा रहा है, शादी की बात चल रही है। तो वही सब थोड़ी-सी गॉसिप हो रही थी, तो मैं इनको छेड़ रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये लोग मेरे व्लॉग में आए हैं, और बहुत शर्मा रहे थे, बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। मतलब इनको पसंद नहीं है कि व्लॉग में या वीडियो में आना। बट हाँ, मोनू भाई मैंने सुना जाने वाले थे आप दुबई, सऊदीया, कतर। नुकी रेडी? सब बढ़िया एकदम बराबर, लेकिन हेल्प हुई है कहाँ से, इधर से नहीं, शाहीन बाग से बनाई है आपने ना। इतने अगर वो होते ना बनाने वाले जो सिखा रहे हो ना, ज़्यादा कम, ठीक है। बिरयानी बना था उसको थोड़ा भेज देना। क्या ओबियसली क्रेडिट तो उसी को जाएगी ना जिसने बनवाई है। हाँ लेकिन बनती है। हाँ दे दिया जितना दिया, मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने दे दिया उसको, क्योंकि फुरकान भी और मामू भी दोनों 2 लोग हैं। नहीं लग रही थी जैसे होटल वाली। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे जेठ की तरफ से मेरी छोटी बहन को बिरयानी की सबसे ज़्यादा तारीफ। सो बर्थडे का मतलब जो भी फंक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हो चुका है, और अभी रात के 1 बज रहे हैं। मेरा सारा काम हो चुका है,
और स्पेशली मुझे बेटे के स्कूल की यूनिफॉर्म भी वॉश करनी थी, वो सब भी मैंने सारा काम कर लिया। वो सब करके फिर मैं अब जा रही हूँ लेटने के लिए। मैं अपना अभी मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी, ये सब चीज़ें क्लियर करूँगी फेस की। तो मैंने कहा इस वीडियो का एंड नहीं लिया होता ब्लॉग का, तो मैं वो उसका एंड लेने आई थी। तो सारा काम हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से हो गया। पूरी फैमिली थी, पूरे दोनों मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोनों परिवार था इस बार। अगर किसी की कमी थी वो सच्चे दिल से बता रही हूँ, मेरे पापा की मुझे बहुत बहुत कमी महसूस हुई। क्योंकि जिस दिन से मैं इस वाले घर में शिफ्ट हुई थी, फरीदाबाद वाले जिसमें रह रही हूँ सराय में, यहाँ पे लक्कड़पुर में, मेरे पापा कभी नहीं आ पाए थे। कभी ऐसा मौका नहीं आ पाया कि पापा को मैं बुला पाती। और जैसा कि पापा को गए हुए दुनिया से 2 साल हो चुका है, 2 साल पूरा हो चुका है। सबसे ज़्यादा मैंने अगर किसी को मिस किया अपनी लाइफ में तो अपने पापा को, क्योंकि मेरे पापा को बड़ा मतलब मेरे पापा की सबसे बड़ी खुशी मैं होती हूँ। मैं खुश रहती हूँ, मेरे पापा खुश रहते थे। खैर बहरहाल पापा की कमी तो खैर कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बर्थडे मेरे बेटे का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। सब ने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा प्यार दिया। मेरी अम्मी और मेरी छोटी सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प करी। इवन जब से वो आई हुई थी तब से उन्होंने ही पूरा किचन का काम संभाल लिया था, मैंने कुछ नहीं करा। यही वजह है कि मैं बर्थडे शूट मतलब व्लॉग शूट कर पाई, वरना मैं ये भी नहीं कर पाती अगर अम्मी और शब्बो और खाला वगैरह काम नहीं संभालती। तो मैं ये भी नहीं कर पाती, बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर पाती। तो सबका सब कुछ हो गया। तारीफ़ आपने सुनी ली बिरयानी की, मतलब मैं जो बना के खिलाती हूँ वो तो छोड़ो, उसकी तो जिक्र भी नहीं। मेरी छोटी बहन की मतलब मेरी छोटी बहन की बिरयानी की माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तारीफ़ हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ना सही मेरी बहन तो है तो मेरा ही खून। तो वो हो गया। और इस व्लॉग का मैं अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा ये व्लॉग माशाल्लाह से पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। बहुत चीज़ें मैंने इसमें कट कर दी हैं, नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अब बचता है मैं मेरे व्लॉग का मतलब बेटे के बर्थडे का जो भी गिफ्ट है अनबॉक्सिंग का, तो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में लेके आती हूँ। और ईद के बाद से मेरा वैसे भी कोई व्लॉग नहीं आया था, तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह छोटे छोटे व्लॉग्स ही सही, चाहे कुछ भी सही, मैं बना के लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।